क्लास 9 है ICC। देखो यार ध्यान देना, सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, ठीक है। अभी के इस लेक्चर में हम लोग बायोलॉजी को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। क्या होता है बायोलॉजी, कहाँ से आया है वर्ड बायोलॉजी, टर्म और वर्ड में क्या डिफरेंस है, ठीक है। बायोलॉजी का क्या मतलब है, इससे कितने ब्रांच है, ठीक है। और फर्दर लिविंग नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस होता है, कैसे डिटरमाइन करते हैं कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। लिविंग है तो उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कैसे पहचानते हैं कि ये लिविंग है, तो कुछ तो फीचर देखेंगे, ठीक है, देखेंगे। फिर कितना स्पेसीज है, स्पेसीज को किस तरीके से हैंडल किया गया, किस तरीके से फिर कैरेक्टरिस्टिक क्लासीफाई किया गया, ये भी हम लोग देखेंगे इस तरह से, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट बायोलॉजी। देखो बायोलॉजी टर्म, बायोलॉजी टर्म आया है दो ग्रीक वर्ड से। बायो कम्स फ्रॉम बायोस एंड लॉजी कम्स फ्रॉम लोगोस, ये ग्रीक वर्ड। बायोस का मतलब होता है, ध्यान से समझना, लाइफ। और लाइफ जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, सॉरी, लाइफ जिस ऑर्गेनिज्म में हो उसको हम लोग बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी, का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्टडी को हम लोग बायोलॉजी। अब बायोलॉजी का मेन 3 ब्रांच है। ब्रांचेस की बात करें तो ब्रांचेस मोर देन 30 ब्रांच है, बहुत ढेर सारे ब्रांचेस है, ठीक है। लेकिन मेन ब्रांच 3 आता है। सबसे पहला बॉटनी, देन लॉजी एंड थर्ड इज ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन कुछ बोलेंगे हिमांशु, बात मत करें। बॉटनी की बात करें, स्टडी ऑफ प्लांट एंड बॉटनी, स्टडी ऑफ प्लांट्स। देखो हम क्या बोल रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्टडी को हम लोग बायोलॉजी बोलते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को हम लोग बायोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट भी आता है, एनिमल भी आता है, ह्यूमन बॉडी और ढेर सारा ऑर्गेनिज्म आता है, ठीक है। इसमें कि प्लांट की स्टडी को क्या बोलते हैं हम लोग, बॉटनी बोलते हैं। जूलॉजी की बात करें, जू का मतलब ही क्या होता है, एनिमल, और लॉजी का मतलब देखो टू स्टडी। तो एनिमल के स्टडी को प्लीज इतना बात क्यों कर रहे हैं, बता रहे। जू का मतलब क्या है, एनिमल के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर डोंट राइट, ह्यूमन बायोलॉजी, ह्यूमन के बिहेवियर, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी को हम लोग उसकी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन बायोलॉजी। इज इट क्लियर, एनी डाउट? क्या बोले, बायोलॉजी सब्जेक्ट है, क्योंकि आया कहाँ से, साइंस है, ठीक है, साइंस क्लास है। बायोलॉजी 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। बायो कम्स फ्रॉम बायोस, बायोस मीन्स लाइफ, और लाइफ जिस ऑर्गेनिज्म में हो उसको हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। लॉजी मीन्स लॉजी आया है वर्ड लोगोस से, लोगोस एक ग्रीक वर्ड है, और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी के 3 मेन ब्रांच है, बॉटनी, जूलॉजी और ह्यूमन बायोलॉजी। किस राइट, बायोलॉजी, बायोलॉजी नहीं बोलते, बायोलॉजी, डेट डाल दो फ्रेश पेज में, आज का डेट डालो, 28। यूज मल्टी कलर पेन, नहीं रफ हो या फिर आपको मतलब नहीं मल्टी चाहिए। लास्ट क्लास में बताए थे, कल से करेंगे।
मानसी बोल दिया राइट फर्स्ट BOTAN राइट फास्ट अभी देखो क्वेश्चन अराइज होता है हाउ विल यू डिटरमाइन लिविंग एंड नॉन लिविंग नॉन लिविंग है लिविंग है कैसे पता चलेगा कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग डिफरेंस जिसके अंदर सेल होता है ओके वो लिविंग होता है जिसके अंदर नहीं रहता जिसके अंदर एटम रहता है वो नॉन लिविंग लिविंग थिंग्स के अंदर जो चीज़ है वो बनता है। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट नॉन लिविंग थिंग कैन नॉट रिप्रोड्यूस ओके तो लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंशिएट करते हैं उसके लिए तुमको लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक पता होना चाहिए। अभी हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग देखो लिखना बंद करो लिख के क्या हो इंक्रीज इन वेट सबसे पहला देखो कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है फीचर कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है फीचर्स जैसे फोन वोन लेने जाते हो या कुछ भी खरीदने जाओ तो क्या बोलता है शॉपकीपर उसका फीचर बताता है फोन में इतना मेगापिक्सल कैमरा इतना रैम है ठीक है इतना रोम है बैटरी कितना एमएच का है ये क्या बताता है उसका फीचर बताता है तो सबसे पहला इंक्रीज इन वेट कैरेक्टरिस्टिक लिविंग बीइंग का सबसे पहला इंक्रीज इन वेट दूसरा है इंक्रीज इन नंबर इंक्रीज इन नंबर थर्ड वन इज मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म देखो तुम लोग क्लास 9th में आ गए तुम लोग को मेटाबॉलिज्म तो पता होना ही चाहिए ठीक है तो कौन कौन बताएंगे तुमको मेटाबॉलिज्म क्या होता है व्हाट डू यू मीन बाय मेटाबॉलिज्म क्या होता है मेटाबॉलिज्म एनीवन मेटाबॉलिज्म नाम सुने हो सॉरी केमिकल चेंजेस इन नो एनीवन देखो मेटाबॉलिज्म होल केमिकल्स है होल
set of chemical reaction, whole set of chemical reaction occurring inside a body, inside the body is called metabolism. इसका function मतलब अगर बॉडी के बारे में देखें, अगर बॉडी के अंदर देखो, ह्यूमन बॉडी के ही अंदर देख लो कितना सारा केमिकल रिएक्शन हो, तो सारा का सारा केमिकल रिएक्शन को मिला के सबको क्या बोलते हैं हम लोग, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो अगर बोले डाइजेशन, तो डाइजेशन में बहुत सारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है। रेस्पिरेशन भी एक केमिकल प्रोसेस है, ठीक है, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, सब में कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन चल रहा है। इन सारे केमिकल रिएक्शन को एक साथ क्या बोलते हैं हम लोग, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो मेटाबॉलिज्म जो होता है वो दो टाइप होते हैं, यहाँ ध्यान से समझना। अभी जितना भी चीज तुम लोग सुनोगे समझोगे, तुम लोग को थोड़े साल काम है, कहीं कहीं दिख जाए। ठीक है, मेटाबॉलिज्म दो टाइप का होता है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। सबसे पहला एनाबॉलिज्म और दूसरा है मेटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म एग्जांपल देते हैं, H2 plus O2 H2O, दो छोटा मॉलिक्यूल मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया, इसको हम लोग एनाबॉलिज्म बोलते H2 plus O2 हैं। और एक बड़ा मॉलिक्यूल टूट के दो छोटा छोटा मॉलिक्यूल बनाया, उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। मतलब कि मॉलिक्यूल जुड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है, एक लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। और कैटाबॉलिज्म में एक लार्ज मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, टूट रहा है। जब भी कोई मॉलिक्यूल बनता है, एनर्जी कंज्यूम होता है, एनर्जी की जरूरत वहां पे होती है। यहाँ पे एनाबॉलिज्म है, एनर्जी कंज्यूम, एनर्जी कंज्यूम, देखो। तो एनाबॉलिज्म, जब भी कोई दो छोटा मॉलिक्यूल जुड़ेगा, ऐड होगा, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा, तो एनर्जी कंज्यूम होगा। और एक लार्ज मॉलिक्यूल टूटेगा तो छोटे मॉलिक्यूल में एनर्जी रिलीज होगा। एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। क्या बताया, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग बता रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक मतलब फीचर होता है, तो लिविंग थिंग का फीचर बता रहे हैं। सबसे पहला इंक्रीज इन वेट, दूसरा इंक्रीज इन नंबर। ठीक है, वेट में, अच्छा इन दोनों के बारे में और तो समझना कि वेट में इंक्रीज होगा, ऑब्वियस सी बात है कि बॉडी के अंदर जो सेल है वो डिवाइड करेगा, तो नंबर भी इंक्रीज होगा। सेल का नंबर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है, और नंबर ऑफ सेल अगर इंक्रीज हो रहा है तो वेट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, ये इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा। तो इन दोनों को एक साथ हम लोग ग्रोथ बोल दें, चलेगा। मतलब वेट इंक्रीज हो रहा है, नंबर भी इंक्रीज हो रहा है, साइज भी इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। इसी को तो ग्रोथ बोलते हैं। तो या तो ग्रोथ बोल दे, या नहीं तो इन दोनों को अलग अलग बोलते हैं। बात देखिए, थर्ड वन इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है, बॉडी के अंदर द होल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म दो टाइप का होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या हो गया, आए दो छोटा मॉलिक्यूल मिलकर के एक लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करना, और जो बड़ा मॉलिक्यूल उसको वो अगर टूटेगा तो दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूटेगा, तो सुन लो कैटाबॉलिज्म सर बोलेंगे। हिमांशु भी ये बोला था, होल केमिकल रिएक्शन वो नहीं बोला तो खाली वो केमिकल होल नहीं बोला था, केमिकल रिएक्शन कुछ और ही बोला था। नहीं सर, वो खाली केमिकल रिएक्शन बोला था, वो नहीं बोला था। अकरिंग भी नहीं बोला था, वो कुछ दूसरा ही बोला था। ठीक है, दूसरा फोर्थ वन इज रिप्रोडक्शन। रिप्रो, अभी इस टर्म को समझना। री मीन्स अगेन, प्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस। कोई भी स्पीसीज है वो खुद के ही तरह एक और न्यू इंडिविजुअल का प्रोडक्शन करेगा, इट्स कॉल्ड रिप्रोडक्शन। और ये जो रिप्रोडक्शन होता है ये दो टाइप का होता है, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट वन इज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, अब इसको समझना कि फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक हम बता रहे हैं सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है सेल से संगठित कोई बॉडी।
संगठित, संयोजित, ऑर्गेनाइज। जो बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल से हुआ है। ऐसा कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि बिना सेल से बनता है? ऐसा तो कोई नहीं। अगर वो लिविंग है तो वो सेल से बना ही होगा, या वो एक सेल से बने या मल्टीपल सेल से बने। अगर एक सेल का ऑर्गेनिज्म है तो उसको यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, और अगर एक से अधिक है तो उसको मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। लेकिन सेल का ही होता है, सेल ऑर्गेनाइजेशन ही होता है लिविंग। समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा तो पूछने लगे। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सिक्स्थ वन इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस। अभी रास्ते में जा रहे हैं, चल रहे। पता चला सामने से एक बाइक वाला रुका, पीछे से उसको दूसरा बाइक वाला उसको टच भी हो गया। क्या हो? मारपीट हो जाएगा। आदमी रात दोनों में से अब मान के चलो, जैसे हम अब मानने बोल रहे हैं, ठीक है, कि फर्स्ट पर्सन दूसरे पर्सन को, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन को खींच के एक थप्पड़ मारा। सेकेंड पर्सन क्या? केसेस अलग अलग, या तो स्ट्रांग होगा फिर तो पिटेगा, या नहीं अगर वीक होगा तो रोएगा, कुछ ना कुछ तो करेगा, मतलब रिएक्ट करेगा। इसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस। इसी को क्या बोलते हैं? किसी को रिएक्ट कर, ठीक है। अब लोग सर पेड़ भी तो लिविंग है, प्लांट्स भी तो लिविंग है, उसको काटते हैं कट जाता है, वो कहाँ रिएक्ट करता है? प्लांट तो रिएक्ट करता नहीं है। प्लांट को अगर कट करेंगे तो वो कट हो जाता है, कुछ बोलता है जी? कुछ नहीं बोलता। रोता है? नहीं रोता है। रोता है? नहीं रोता है। तो प्लांट रिएक्ट नहीं करता, तो वो लिविंग थिंग है। तो कॉन्शियस है प्लांट? है। प्लांट रिएक्ट करता है सनलाइट, वाटर को, गैसेस को, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स को, मिनरल्स को, इन सबको प्लांट रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो कॉन्शियसनेस की बात करें ये, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग हम दोनों को 6 पॉइंट दिए। सबसे पहला इंक्रीज इन वेट, सेकंड वन इज इंक्रीज इन नंबर, और दोनों को मिलकर क्या बोल दिए? ग्रोथ। थर्ड वन इज मेटाबॉलिज्म। द होल सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन occurring inside body is called मेटाबॉलिज्म। और दो टाइप होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में दो छोटा मॉलिक्यूल मिलकर एक लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। जब भी छोटा मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़ा कुछ बनाएगा तो उसमें क्या होता है? एनर्जी का कंजम्पशन होता है, और अगर टूटेगा तो एनर्जी रिलीज होगा। अब यहाँ से देखो कि हम लोग फूड इनटेक करते हैं, फूड खाना खाते हैं, वो टूट के एनर्जी में कन्वर्ट होता है, उससे हम लोग को क्या होता है? एनर्जी मिलता है, और सारा वर्किंग एफिशिएंसी उससे हो रहा है, ठीक। जितना यूज हुआ, बाकी जो बचा फूड, बाकी जो बचा एनर्जी, वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ फैट के फॉर्म में एनर्जी क्या हो जाता है? वो स्टोर हो जाता है बॉडी में। इसलिए देखते होगे लोग पतला होने के लिए जिम करता है, तो वहां क्या हो रहा होता है? वो जो एनर्जी, वो जो स्टोर्ड एनर्जी है, उसको यूज किया जाता है। अगर हम लोग एज्यूम करो तो 1000 कैलोरी पर डे ले रहे हैं, पर डे खा रहे हैं, लेकिन वर्किंग एफिशिएंसी हम लोग का 800 कैलोरी का है, तो 200 कैलोरी बच गया ना। हाँ, अगर 1000 कैलोरी हम लोग रोज ले रहे हैं, ठीक है, और वर्क कर रहे हैं 800, तो बचा कितना? 200। तो ये 200 फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। यही धीरे धीरे स्टोर होते होते क्या होता है? मोटापा। देखते हो फैट बहुत ज्यादा ये स्टोर। अब वहां पे जिम में क्या होता है, या वर्कआउट करते तो क्या होता है? 1000 कैलोरी हम ले तो रहे हैं, लेकिन खर्च कर रहे हैं 1200 कैलोरी। जहां 800 कैलोरी खर्च कर रहे थे, वहां कितना खर्च कर रहे हैं? 1200। तो 1000 कैलोरी हम लोग पर डे ले रहे हैं, पर डे यूज कर रहे हैं 1200। तो 1000 तो माइनस हो गया, जो यूज किया तो कंज्यूम कर लिए। और जो फैट के जो 200 कैलोरी जो एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं, वो एनर्जी कहां से आ रहा है? फैट टूट रहा है, तो फैट टूटा,
तो एनर्जी मिला, तो टूटता है तो क्या मिलता है? एनर्जी रिलीज होता है। सर सोने में भी कैलोरी खाते हैं, जब सोते तभी कैलोरी खाते हैं। हाँ, सांस ले रहे होते हो ना, सांस लेते हो ना, उसमें कैलोरी बर्न होता है। अच्छा कोई 6-6 घंटा दिन में भी सोता है और रात में 10 घंटा सोता है, तो देख रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं, सुनो समझो, दियो सुनो, ब्रीदिंग, वॉकिंग, एवरीथिंग। अगर आँख तुम्हारी खुली हुई है और वो देख रहा है, सेंस कर पा रहे हैं, तो उसमें भी कैलोरी बर्न हो रहा है। हमारा बॉडी जो भी वर्क कर रहा है, कोई भी फिजियोलॉजिकल, हाँ कोई भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन चल रहा है, तो कैलोरी बर्न हो रहा है। ठीक है, तो ये बताए मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट चीज रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन में देखो क्या बताए थे, रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी तो एक चीज अच्छे से समझ लेना, बायोलॉजी में अगर कोई टर्म है, ठीक है, और उसके आगे अगर ए लग गया तो उसका मतलब होता है नो। क्या मतलब होता है? नो। एसेक्सुअल ये एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें कि कोई भी सेक्स इन्वॉल्व नहीं होता, ना मेल सेक्स इन्वॉल्व होता है ना ही फीमेल सेक्स। नो सेक्सेस आर इन्वॉल्व, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और यही दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसमें सेक्सेस इन्वॉल्व, दोनों सेक्सेस इन्वॉल्व होगा, मेल भी होगा और फीमेल। इज इट क्लियर? सही को टेढ़ा होना ही मेल का सिंबल यही है, फीमेल का। तो ये याद रखना। और एक चीज याद रखना, जब भी कोई बुक पढ़ते हो, जब भी कोई पैराग्राफ को रीड करते हो, 2 चीज तुमको देखने को मिलेगा। पहला वर्ड और दूसरा टर्म। किसी भी पैराग्राफ को, किसी भी चैप्टर को अगर अच्छे से समझना है तुम लोग को, तो ये 2 चीज को समझना पड़ेगा। किसी भी पैराग्राफ में तुमको 2 चीज मिलता है, एक होता है टर्म, दूसरा होता है वर्ड। लिखने बोले क्या? टर्म का हमेशा एक डेफिनेशन होता है, उसका मीनिंग नहीं होता है। टर्म का एक डेफिनेशन होता है, वर्ड का मीनिंग होता है। टर्म का डेफिनेशन होता है, वर्ड का मीनिंग होता है। तो अगर ये चीज समझ पा रहे हो कि कौन सा टर्म है और कौन सा वर्ड है, पैराग्राफ समझ में आ जाएगा। पैराग्राफ क्लियर, चैप्टर क्लियर। क्लियर? इज इट क्लियर? तो ए का मतलब, अगर बायो में अगर कोई भी टर्म क्या है, किसी भी टर्म के आगे बायोलॉजी में अगर ए लगता है तो उसका मतलब होता है नो। एग्जांपल, ए सेक्सुअल, ए वैस्कुलर, ए वैस्कुलर, ए मतलब नो, वैस्कुलर मतलब वेसल, नो वेसल्स आर प्रेजेंट। ए सेगमेंटेड, ए मींस नो सेगमेंटेशन, मींस सेगमेंट, बॉडी में जो ये होता है, डिवीजन होता है, तो कोई भी सेगमेंटेशन यहाँ पे नहीं, नो। ठीक है। फिफ्थ वन इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो सेल से ही बॉडी क्या होता है, ऑर्गेनाइज, तो उसको सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। लास्ट वन इज कॉन्शियसनेस, किसी को रिएक्ट। ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग। अभी यहाँ पे ध्यान देना, कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग देखें। अभी तो डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक, कि डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है लिविंग का, डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग। तो डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक देखें, फिर डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं। देखो, डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है कि वो कैरेक्टरिस्टिक लिविंग में है तभी वो लिविंग है। अगर वो कैरेक्टरिस्टिक या फीचर उस ऑर्गेनिज्म में नहीं होगा तो वो ऑर्गेनिज्म लिविंग हो ही नहीं सकता है। उसको हम लोग डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। तो डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक भी इन्हीं 6 में से एक एक करके देखते हैं। अभी हमको ये बताना कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नॉन लिविंग में नहीं होता। अगर वो नॉन लिविंग में नहीं है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ लिविंग में है, तो वो एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है। इंक्रीज इन वेट, क्या नॉन लिविंग का वेट इंक्रीज होता है? नहीं होता है, होता है। नॉन लिविंग का वेट इंक्रीज होता है। अगर बेंच के ऊपर बैठे हैं तो उसका वेट इंक्रीज हुआ है। ठीक है। प्लाई के ऊपर अगर और एक प्लाई डाल देंगे तो उसका वेट इंक्रीज
होगा, अगर बहुत बड़ा पहाड़ है उस पर रोज कचरा फेंक रहे हैं, उसका हाइट भी इंक्रीज हो रहा है और वेट भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक नहीं। उसका थोड़ा उसके ऊपर जो सामान डाल दे उसका उसका तो ये सब अप्लाई के अप्लाई से करते हो, ये हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। खुद से नहीं ना, फूल से जैसे नहीं ये अपने लिए कोई ये डायरेक्ट अपने से ना। थोड़ी ना भाग ले अभी सकते। देखो अपने से यहाँ वो लिखा हुआ है, एक्सटर्नल या इंटरनल से लिखा है। इसके ऊपर चेक किया जाता है कि इसके द्वारा ठीक है। दूसरा है इंक्रीज इन नंबर। क्या नॉन लिविंग का नंबर इंक्रीज होता है? होता है। मिनट तोड़ेंगे तो इंक्रीज होगा, एक चीज से दूसरी छोड़ेंगे तो चीज़ वो अपने अपने थोड़े होते हैं। डीएम को काट दीजिए उसका हो रहा है ना, पत्ता से ना ऐसे तो कुछ नहीं होता। हो रहा है नहीं हो रहा है, ऐसे तो कुछ भी होता है। क्या हो सकता है? मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, करके बताओ। नॉन लिविंग का भी मेटाबॉलिज्म कर सकता है क्या? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है क्या? तो मेटाबॉलिज्म और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक है। इंक्रीज इन नंबर ये नहीं है, डिस्टिंक्ट, सॉरी वेट, इंक्रीज इन नंबर भी नहीं है, मेटाबॉलिज्म है। नॉन लिविंग कभी भी मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकता। रिप्रोडक्शन का क्या नॉन लिविंग रिप्रोडक्शन कर सकता है? नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता। बिल्कुल इसमें काट दीजिए तो क्या ये डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक है? क्योंकि ये तो लिविंग में ही है। ए प्रीत, किसी चीज को काट देंगे तो वो भी तो एक से हो जाएगा। सर डोर में मेल फीमेल कहाँ से लगे? डोर लगा तो उठा लेता। हाँ तो वही हो गया ना कि मतलब रिप्रोडक्शन जो है वो नॉन लिविंग नहीं कर सकता। ये तो तुम्हारा बात है ना, कहना है तो नहीं कर सकता, तो ये डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन हम बताइए डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है। तो हम जो बोले थे नॉन लिविंग करता है नॉन लिविंग ऐसे कर रिप्रोडक्शन जो है वो डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है। रीजन हम बता रहे हैं। हम कुछ देर पहले तुमको एक स्टेटमेंट दिए थे, बोले थे कि डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक वो होता है, उस कैरेक्टरिस्टिक को अगर उस लिविंग थिंग से निकाल दोगे तो वो लिविंग रहेगा ही नहीं। तो कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, तो क्या वो लिविंग नहीं? लिविंग है। नॉन लिविंग बताया। अभी तुमको 3 एग्जांपल देते हैं जो नॉन लिविंग नहीं कर सकते। अब नॉन लिविंग नहीं है। तुमको 3 एग्जांपल देते हैं। सबसे पहला एग्जांपल वर्कर बी। वर्कर बी, बी में भी, बी देखो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, बी हाइव जो होता है, उसमें 3 प्रकार का मधुमक्खी होता है, 3 टाइप्स, क्वीन, ड्रोन और वर्कर बी। सुन लो क्या बोले? क्वीन, ड्रोन और वर्कर बी। मैक्सिमम अमाउंट में जो बी होता है वो बी वर्कर बी ही होता है। ड्रोन कुछ अमाउंट में होता है, 30, 35, 50 के अमाउंट में ड्रोन होता है। क्वीन जो होती है वो एक ही होती है। वर्कर बी, कहानी सुनाते हैं उसका। वर्कर बी जो होता है उसका काम होता है सिर्फ वर्क करना। कहानी वर्कर मतलब बी हाइव को कहानी सुना है क्या? सुनाते हैं। पहले 3 एग्जांपल बोले ना, पहले क्या बोले? वर्कर बी। तो ये तो हो गया कि वर्कर भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, लेकिन वो लिविंग है। दूसरा है म्यूल, खच्चर। म्यूल 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 MULE म्यूल। म्यूल का मतलब होता है खच्चर। खच्चर, ठीक है। खच्चर कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, वो इनफर्टाइल होता है, ठीक है। और तीसरा फ्यू ह्यूमन कपल्स, कुछ ह्यूमन कपल्स होते हैं, कुछ ह्यूमन कपल होते हैं जो रिप्रोडक्शन, जो चाइल्ड को क्या होता है बर्थ नहीं दे सकते, तो कुछ हो, लेकिन वो लिविंग। इसीलिए रिप्रोडक्शन डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक नहीं कहलाता। अभी हम कहानी सुना बी हाइव का, तो बी हाइव के अंदर 3 टाइप्स का बीज होता है। सबसे पहला क्वीन, दूसरा ड्रोन और तीसरा वर्कर बी। तो वर्कर बी का काम तो वर्क करना। ड्रोन मेल होता है, ड्रोन मेल होता है, और क्वीन ऑब्वियसली बात है फीमेल होती है, ठीक है। बात बंद करोगे लास्ट टाइम 50 तो आ जाएगा।
हाँ वो बता रहे, ठीक है। तो ड्रोन्स के देखो, अब देखो रिप्रोडक्शन होना है, ठीक है, रिप्रोडक्शन होना है तो मेल और फीमेल में रिप्रोडक्शन होता है, और रिप्रोडक्शन यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है। तो ड्रोन्स के बीच कंपटीशन कराती है क्वीन। ये देखो रियल स्टोरी है, ये होता है। ड्रोन्स के बीच क्वीन ड्रोन्स में कंपटीशन कराती है, भैया से कैसा हुआ? और ड्रोन एक ही जीतता है। जितना भी ड्रोन हो, उस ड्रोन में कोई एक ही ड्रोन जीत सकता है। इससे ज्यादा नहीं। अरे रियल लाइफ 10 को 20 को 100 और रिप्रोडक्शन जो होता है ड्यूरिंग फ्लाइंग इन एयर, जब रिप्रोडक्शन होता है, सुनो लिसन, रिप्रोडक्शन के बाद जो ड्रोन होता है वो एक ही ड्रोन होता है, वो जो मेल ड्रोन होता है उसकी डेथ हो जाती है। हाय राम। उसको देती है, यस, किसी को बता ही ना पाए। ठीक है, चलो समझ में आया, कहानी समझ में आया? सर और थोड़ा लंबा वाला कहानी सुनाइए। लंबा वाला कहानी का जी, ड्रोन की डेथ हो जाती है। ड्रोन क्रैश क्वीन जितना भी गैमिट होता है, वन टाइम जो गैमिट होता है ड्रोन से जो आया होता है, एक पाउच होता है क्वीन के पास, वो स्टोर कर लेती है और धीरे धीरे फर्टिलाइजेशन करती है, उसी से एग प्रोड्यूस होता है। रिप्रोडक्शन लाइफ टाइम उसका एक ही बार होता है। ऐसे अगर मान लीजिए जीत गया उसका, फिर बोलते रहे उसको, रिप्रोडक्शन होने के बाद उसका डेथ हो जाता है। सारी बात है। तो कोई जीतना नहीं चाहता होगा। नहीं जीता जाता ना। जीतना चाहेगा तभी तो कंपटीशन होगा जी। एक काम करते हैं, तुमको BI में भेजते हैं, पूछ के आना, ठीक है? मधुमक्खी के छत्ते में भेज देते हैं, पूछ के आना, हाल चाल बताए लोगे। सब कैसे इतना सब पता है? अभी तो तुमको ही पता है कि नहीं? वो तो आपके थ्रू ना पता चला, आपको हाँ। आपको भी किसी ने ठीक है, तो डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक पे बात हो रही थी। तो रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट वन इज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। विदाउट एनी एक्सेप्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सेल का ही बना हुआ होता है, सेल का ही बना हुआ होता है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। समझ में आ रहा है? विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो ये एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक है, और कॉन्शियसनेस भी एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि जो रिएक्ट करे वही लिविंग है, जो रिएक्ट करे वही लिविंग है। लिविंग, रिएक्ट नहीं करेगा तो वो लिविंग है। अब लिखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग। कैरेक्टरिस्टिक को डैश के नीचे लिख देना। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब फीचर होता है, 6 फीचर लिखना, उसके बाद लिखना डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग। तो डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक में होगा मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। राइट इट डाउन।